डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री उलझती ही जा रही है। तकरीबन 1.5 महीने बाद सुशांत के पिता द्वारा की गई अचानक एफआईआर ने सबको चौंका दिया है। रिया के खिलाफ की गई एफआईआर में सुशांत के पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर प्यार के जाल में फंसाकर परिवार से दूर करने जैसे आरोप लगाए थे। अब वहीं इसमें एक और नया मोड़ आ गया है। सुशांत की बहन मीतू ने रिया पर एक गंभीर आरोप लगाया है और ये आरोप है तंत्र मंत्र का। जी हाँ, तंत्र मंत्र का आरोप। चौंक गए ना? मगर सच यही है। आइए आपको बताते हैं मीतू के बयान के बारे में। रिया ने सुशांत को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। इतना ही नहीं, भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उसने सुशांत का घर भी बदलवा दिया था। दरअसल बांद्रा के घर में सुशांत और रिया एक साथ रहते थे, लेकिन इससे पहले सुशांत अकेले अपने घर में रहते थे और रिया अपने घर में। लेकिन मीतू सिंह का कहना है कि रिया ने सुशांत को भूत प्रेत का डर दिखाया ताकि सुशांत रिया के साथ उनके घर में रह सके। सुशांत की बहन मीतू ही 14 जून को सुशांत के घर पहुंची थी। उनके सामने ही चाबी बनाने वाले की मदद से सुशांत के रूम का दरवाजा खोला गया था। उस दिन भी सुशांत की बहन से पूछताछ की गई थी, मगर पुलिस ने कोई बयान दर्ज नहीं किया था। लेकिन अब पटना पुलिस ने केस में गंभीरता दिखाते हुए बयान दर्ज किया है। बयान में नीतू सिंह ने बताया सुशांत और रिया के आखिरी दिनों में जो कुछ हुआ वह सब बताया। नीतू ने बताया कि 8 जून की शाम को रिया ने मुझे कॉल करके अपने और सुशांत के झगड़े के बारे में बताया था। इसके बाद मैं सुशांत के पास गई तो उसने मुझे बताया कि रिया घर छोड़कर चली गई है। दोनों की लड़ाई हुई, जिसके बाद रिया ने ऐसा कदम उठाया, लेकिन अपने साथ कुछ सुशांत की चीजें भी लेकर गई थी। इस घटना से सुशांत काफी परेशान थे। मैंने उसे बहुत समझाया और अपना ख्याल रखने को भी बोला। इसके बाद मैं 12 जून को घर वापस चली गई क्योंकि मेरे बच्चे अभी काफी छोटे हैं। इसके 2 दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, जिसके बारे में मीतू ने बताया कि 14 जून की सुबह मुझे सिद्धार्थ पठानी का फोन आया और उन्होंने बताया कि सुशांत अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैं फौरन उसके घर गई। हमने एक चाबी वाले को बुलाया और जब दरवाजा खोला तो सुशांत सामने फांसी पर लटका हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसके बाद मुंबई पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू की और जांच अब तक चल रही है, लेकिन जांच को सही दिशा अब पटना पुलिस ने दी है। अगर बॉलीवुड के गलियारों की खबर रखने वाले लोगों की बात करें तो उनका भी मानना है कि जब से सुशांत और रिया साथ आए तब से सुशांत परेशान थे। फिल्म समीक्षक सुभाष का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिया सुशांत की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी करती थी। इतना ही नहीं, रिया सुशांत को फिल्मों का ऑफर भी स्वीकार नहीं करने दे रही थी और कहती थी कि उस फिल्म में मुझे हीरोइन रखना। कुछ इस तरह के दबाव रिया ने सुशांत पर बनाए थे। लॉकडाउन में सुशांत लोगों से कट गए थे, न बात करते थे और न मिलना होता था। रिया पर आरोप यह भी है कि वह सुशांत का फोन भी खुद ही रिसीव करने लगी थी, जिस कारण सुशांत परेशान रहते थे। अब देखना यह होगा कि पटना पुलिस सुशांत के केस को कितना आगे तक लेकर जाती है या फिर मुंबई पुलिस की तरह इधर उधर भटक कर शांत बैठ जाएगी।